स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनायक एजुकेशन पॉइंट। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग रिमूव यानी कि रिमूव टू का इसमें अध्ययन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसमें अब हम लोग रूल नंबर 4 यानी कि रूल नंबर 3 हम लोगों का हो गया है। अब हम लोग रूल नंबर 4 आज पढ़ेंगे कि वाक्य को हम लोग यानी टू को कैसे रिमूव करते हैं। आइए हम लोग अब इसका देखते हैं रूल नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या समझना है। देखिए, जब वाक्य का स्ट्रक्चर जब इस प्रकार रहता है, देखिए स्टूडेंट्स, जो रिमूव टू का हमारा चैप्टर होता है, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और यानी कि स्ट्रक्चर को हमको समझना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग रूल नंबर 4 में पढ़ेंगे कि ये जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिए, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव के बाद इसमें क्या हो, फार, फार के बाद प्रोनाउन हो, प्रोनाउन, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो, उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद फार प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस हो, इसके बाद इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईटीसी हो। तो हम लोग इसको इस प्रकार चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे इसको चेंज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग इसी प्रकार से लिख लेते हैं, इस वर्ब को इसी प्रकार से लिखेंगे और इस टू को बदलेंगे सो में, और इस एडजेक्टिव को इसी प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव के बाद हम लोग यहाँ पर दैट लगाएंगे। दैट के बाद ध्यान दीजिए, ये जो फार के बाद जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में जो आया है, वही दैट के बाद यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। आपको समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ जो फार के बाद जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर आया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दैट के बाद इसी ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। यानी ये हो जाएगा, दैट के बाद यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा कैन नॉट और कुड नॉट, कैन नॉट और क्या हो जाएगा, कुड नॉट। इसके बाद हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ईटीसी हो जाएगा। अब देखिए, जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहता है, तो हम लोग इसे इस प्रकार चेंज कर देते हैं, यानी कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का वर्ब हो जाएगा, टू को बदलेंगे सो में, एडजेक्टिव को इसी प्रकार से लिख लेंगे, इसके बाद दैट लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव जो केस होगा, वही दैट के बाद यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव केस जो रहेगा, वही यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। दैट प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा कैन नॉट और कुड नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हो जाएगा ईटीसी। अब आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने यहां पर लिखा, द ट्री इज टू हाई। देखिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, फॉर मी टू क्लाइंब। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रिमूव टू करेंगे, यानी कि वाक्य से टू को रिमूव करेंगे। तो जब हम लोग वाक्य से टू को जब रिमूव करेंगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा द ट्री इज सो हाई, द ट्री इज सो हाई। अब यहाँ दैट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फार के बाद प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। अब यही दैट के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट आई
अब देखिए ये वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, इसलिए यहाँ पर कैन नॉट हो जाएगा दैट आई कैन नॉट, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। अब देखिए स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यानी कि पेड़ इतना ऊंचा है कि मैं उस पर नहीं चढ़ सकता हूँ। इसका यही सेंस हुआ। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जो इसका अर्थ है वही इसका अर्थ है। और देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा इट वाज टू डिफिकल्ट, it was too difficult for him to solve the problem। अब आपको क्या करना है, रिमूव टू करना है, रिमूव टू। अब हम लोग जब वाक्य से टू को हटाएंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इट वाज सो डिफिकल्ट। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे दैट, क्या लिखेंगे, दैट। अब दैट के बाद क्या है, फॉर प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है। अब यही दैट के बाद क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा दैट ही। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर वाज है, इसलिए अब यहाँ पर काइंड नॉट नहीं होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा कुड नॉट। तो ये हो जाएगा दैट ही कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट solve the problem। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि इट वाज, अब जब ये चेंज हो गया तो ये इस प्रकार हो गया कि इट वाज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसका मतलब ये हुआ कि यह इतना कठिन था कि वह, ध्यान दीजिए, यह इतना कठिन था कि वह द प्रॉब्लम, कि वह समस्या को हल नहीं कर सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि यह इतना कठिन था कि वह समस्या को हल नहीं कर सकता था। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको केवल स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर समझना है। आपको बस यही समझना है कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो तो हम लोग इसे इस प्रकार में चेंज कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है द ट्री हो गया, वर्ब है इज हो गया, टू है टू आ गया, एडजेक्टिव हाई हो गया, फार के बाद प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस प्रकार चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसी प्रकार चेंज हुआ है। द ट्री हो गया, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, इसको हम इसी प्रकार से लिख दिए, टू को बदल दिए सो में, हाई हो गया, दैट हो गया। अब जो फार प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस है, अब यही जो मी है यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हो गया कैन, क्यों, जब ये क्रिया हमारी प्रेजेंट में होगी तो यहाँ कैन हो जाएगा, जब ये क्रिया हमारी पास्ट में रहेगी तो कुड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। अब ये इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो जो हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इट वाज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका रूल नंबर 5 है, इसको हम लोग आइए समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रूल नंबर, यानी कि रिमूव टू का रूल नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर इसका 5 क्या है। अब इसमें आपको क्या समझना है, देखिए जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार से जब होता है कि यानी कि उसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद टू हो, टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद फार हो, फार के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो, यानी कि फार के बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, प्रोनाउन
ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। बस देखिए, जब वाक्य का स्ट्रक्चर जब इस प्रकार होता है कि उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू हो, एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जब वाक्य से टू को रिमूव करते हैं तो हम लोग इसे इस प्रकार चेंज कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट करते हैं, इस वर्ब को वर्ब इसी प्रकार से लिख देते हैं, टू को बदलते हैं सो में, इस एडजेक्टिव को इसी प्रकार से लिखते हैं, फिर यहाँ पर दैट लिखते हैं। दैट के बाद जो फॉर प्लस प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव जो केस रहेगा ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैन नॉट और कुड नॉट, क्या हो जाएगा, कैन नॉट और कुड नॉट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। देखिए यहाँ पर वर्ब कहीं नहीं है स्टूडेंट्स, तो जब जो भी हम यहाँ पर वर्ब का जो भी हम क्रिया यहाँ पर रखेंगे ये वाक्य के भाव के अनुसार हमको यानी यहाँ पर रखना होगा। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर रखेंगे वाक्य के भाव के अनुसार। किसके अनुसार हम लोग रखेंगे, वाक्य के भाव के अनुसार, यानी कि जब वाक्य का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा तो हम लोग इसको इस प्रकार चेंज कर देंगे। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्रिया नहीं है, इसमें क्रिया हम लोग वाक्य के भाव के अनुसार रखेंगे। देखिए आइए हम लोग इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट, देखिए द मिल्क इज टू हॉट। यहां पर हमने लिखा द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी। अब इसको वाक्य से हमको क्या करना है, रिमूव टू, यानी कि हमें वाक्य से टू को हटाना है। अब ये है द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी, हम लोग जब वाक्य से टू को रिमूव करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा, ये हो जाएगा द मिल्क इज सो हॉट that I cannot। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्रिया नहीं है, हम लोग वाक्य के भाव के अनुसार यहाँ पर क्रिया को रखेंगे। ये द मिल्क इज टू हॉट, यानी कि दूध इतना गर्म है कि हम लोग इसे क्या नहीं कर सकते हैं, पी नहीं सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द मिल्क इज सो hot that I cannot take it। हाँ, हम लोग यहाँ पर टेक भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ पर ड्रिंक भी लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हो गया द मिल्क इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, यानी कि दूध इतना गर्म है कि हम इसे ले नहीं सकते हैं, यानी कि हम इसे पी नहीं सकते हैं। आइए हम लोग और समझते हैं। जैसे कि अब हमने यहां पर लिखा द वेदर इज टू कोल्ड फॉर अस। अब हम लोग जब यानी कि सेंटेंस से जब टू को हटाएंगे तो ये इस प्रकार चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा द वेदर इज सो कोल्ड। आप लोग स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर इसको समझिए। द वेदर इज सो कोल्ड दैट we cannot। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ब नहीं है, अब वर्ब हमको वाक्य के भाव के अनुसार रखना होगा। अब ये कह रहा है कि द वेदर इज टू कोल्ड फॉर अस, यानी कि मौसम इतना ठंड है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं। ये वाक्य के अनुसार हम लोग यहाँ पर क्रिया यानी कि जो क्रिया रखेंगे वो हो जाएगा वियर। तो ये हो जाएगा द वेदर इज सो कोल्ड that we cannot
वी कैन नॉट वियर इट, यानी कि मौसम इतना ठंड है कि हम इसे सहन नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके बाद। धन्यवाद।